हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एडवांटेज पढ़े थे अकाउंटिंग के। आज की इस क्लास के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा एक नया टॉपिक है बिल्कुल, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। ऐसा क्यों बोला इन्होंने कि अकाउंटिंग कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकती? तो इसके पीछे का एक मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा। वो क्या है? वो ये है, मैं इसे सीधा एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। देखो, इसका एग्जाम्पल है एक बहुत ज़बरदस्त सा, कि सिंपल सी चीज़ है। हमारे साल की शुरुआत हुई लगभग 1 अप्रैल 2024 को, और ये साल ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2025 को। अब होता क्या है कि साल में होते हैं टोटल 12 महीने। मैं बना देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये हो गए टोटल हमारे 12 महीने, जिसके अंदर मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे प्रूव हो जाएगा कि हाँ, अकाउंटिंग पूरी एग्जैक्ट नहीं होती। तो बच्चों देखो, ये है पूरा एक मंथ। फैक्ट्री के अंदर यूज़ हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल जनरेट होता है वो होता कब है? जब हम पूरे महीने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लेते हैं। फिर उस महीने, मतलब ये पूरे महीने हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली, इस महीने के अंदर मान लो 10 तारीख को बिल जनरेट होगा। 10 तारीख को बिल जनरेट होगा इस महीने में, मई के महीने में। अब एक महीना तो यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ पर जनरेट हुआ, पे कर दिया। फिर ऐसे ही इस पूरे महीने की जो बिजली यूज़ करी हमने, इलेक्ट्रिसिटी, उसका बिल यहाँ जनरेट हुआ, हमने पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे ही थर्ड मंथ की पूरे महीने मंथ की बिजली यूज़ करी और यहाँ पर बिल जनरेट हुआ, पे कर दिया, तो यहाँ पे कर दिया। इस तरीके से चलते जब आ जाएंगे ना बिल्कुल एंड में, यहाँ पर 12वें महीने में। अब 12th जो ये मंथ है, लास्ट मंथ है, इसमें पूरे मंथ हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी। यहाँ 10 तारीख आ गई, बिल जनरेट होगा। अब 31 मार्च को तो साल ही खत्म हो गया। यहाँ पर तो क्या होगा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने शुरू कर देंगे, मतलब पूरी बैलेंस शीट वगैरह तैयार करके ये पता लगाना शुरू कर देंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लेकिन इस मंथ का जो बिल है वो तो नेक्स्ट मंथ जाकर 10 तारीख को, यानी कि नेक्स्ट ईयर में जाकर 10 तारीख को जनरेट होगा। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं कि मान लो कि हमारा जो बिल है नेक्स्ट इस मंथ का, 12th मंथ का 1000 आ जाएगा। ऐसा हम कहते हैं, ऐसा मानते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं है, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग को बोला जाता है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। तो मैंने ज़्यादा इसके बारे में डेफिनेशन वगैरह कुछ बताया ही नहीं, मैंने सीधा एग्जांपल आपको दिया है जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, और मेरे को लगता भी है आपके दिमाग में एग्जैक्ट फिट बैठ गया होगा ये। तो इसी के साथ चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अब इसमें बोला है अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट। अब इसको भी ना मैं सीधा एग्जांपल से समझाता हूँ। अकाउंटिंग ना इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट। अब क्वालिटेटिव एलिमेंट होते क्या है, पहले तो आप ये समझो। मान लो ये कोई बिजनेस है, ये कोई बिजनेस है। अब इस बिजनेस ने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है, वो ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को लॉन्च करा है मार्केट में, ये खड़ा है कस्टमर। ये कस्टमर जो है इस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। अब जब इसने परचेज करा, तो परचेज करने के बाद कंपनी के पास क्या आया, बिजनेस के पास क्या है? इस प्रोडक्ट का पैसा। तो वो सीधा क्या करेगी? अपनी जो, जिसमें अकाउंटिंग सारा रिकॉर्ड करती है, अपनी जो जिसमें अकाउंटिंग मेंटेन करती है, वो वहाँ पर रिकॉर्ड ये कर देगी कि हमारे कितने प्रोडक्ट सेल हुए। ठीक है, वहाँ वो ये मेंशन कर देगी कि हमारे प्रोडक्ट का कितना प्राइस था और कितने रुपए हमें रिसीव हुए। लेकिन वो ये चीज़ कभी भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकती कि जो कस्टमर है उसने जिस प्रोडक्ट को हमारे को यूज़ करा है उसका उसमें फीडबैक क्या रहा, वो हमारे प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाइड हुआ। वो ये सारी चीज़ों को क्या करती है? इग्नोर करती है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इन दी टर्म्स ऑफ मनी वाली ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट। अकाउंटिंग जो है नज़रअंदाज कर देती है जो भी उनके क्वालिटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। मान लो बच्चों ये बिजनेस है, ये मान लो ये बिजनेस है। ठीक है, इस बिजनेस के अंदर एक कार की रिक्वायरमेंट है। अब बिजनेस ने कार खरीदी, मान लो 1 लाख रुपए की, ऐसे पुरानी कार मान लेते हैं, या नई कार खरीदी 1 लाख रुपए की। जब इसने 1 लाख रुपए की कार खरीदी तो क्या होगा कि इसकी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उस किताब के अंदर कार का अमाउंट मेंशन कर दिया जाएगा 1 लाख रुपए
परचेज करने के लिए दिए, कंपनी की जेब से पैसा गया। अब होता क्या है कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद इस कार का जो प्राइस है ना वो बढ़ जाता है, वो हो जाता है 1,20,000 रुपये। या ऐसा भी हो सकता है कि कार का प्राइस घट जाता है, हो सकता है 80,000 रुपये हो जाए। ठीक है, 10 दिन बाद ऐसा हुआ कि प्राइस बढ़ा या घटा, दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन आ गई। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, क्या इस प्राइस को चेंज करा जाएगा या इसको बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा? दोनों में से कोई सिचुएशन यहाँ पर अप्लाई नहीं करी जाएगी। जो जितने रुपए की चीज़ खरीदी गई है, अब चाहे वो 1,20,000 की खरीदी जाती है, वो 80,000 की खरीदी जाती है, ठीक है, तो वही मेंशन होता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने 1,00,000 रुपए की कार खरीदी है तो 1,00,000 रुपए मेंशन कर दिया। अब चाहे कल 1,20,000 प्राइस हो जाए उसका, कार का रहेगा वो 1,00,000। ठीक है, तो इसीलिए अकाउंटिंग इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंजेस। जो भी प्राइस में चेंजेस आएंगे उन पे कभी भी अकाउंटिंग ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है हमारा विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैन्युपुलेशन इन अकाउंटिंग टू शो हायर प्रॉफिट। यहाँ पर क्या होता है, कंपनी के कुछ बंदे जो बिजनेस चला रहे हैं, मतलब ऑनर ही क्या करते हैं कि ऐसी मैनिपुलेशन करते हैं, ऐसी छेड़खानी करते हैं बिजनेस के अकाउंट्स के साथ, जिससे कि वो हायर प्रॉफिट दिखा सके मार्केट में। अब ये हायर प्रॉफिट उनकी मन में क्या विचार चल रहा है, क्या विचारधारा है जिसकी वजह से वो दिखा रहे हैं। हो सकता है वो बैंक को हायर प्रॉफिट दिखाने की वजह से उससे लोन लेना चाह रहे हो सकता है वो पब्लिक को हायर प्रॉफिट दिखाने की वजह से वो चाहते हो कि वो दिखाना चाहते हो कि हमारा बिजनेस ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है, जिससे कि पब्लिक उनकी कंपनी के शेयर्स को परचेज करे। अब जब कंपनी के शेयर्स को पब्लिक परचेज करेगी तो भैया बिजनेस में पैसा आएगा, वो उसको लगाएंगे और चलाएंगे। तो विंडो ड्रेसिंग ऑल ओवर एक तरीके से समझ लो गड़बड़ घोटाला होता है। अगर मैं हिंदी में और शुद्ध भाषा में बोलूँ कि गड़बड़ घोटाला करा जाता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ, उनमें छेड़खानी होती है, उनमें झूठा हायर प्रॉफिट दिखाया जाता है। तो बच्चों ये तो थी हमारी अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशन। आपको अगर जिस पॉइंट में भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बच्चों वीडियो आपको वाकई पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।